हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले 1 मिनट मेरे को कुछ कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें मैं जरूर पुल करूंगी। यूनिवर्स गाइड करे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ट्रू लव, फ्री योरसेल्फ, ओके, गॉट इट। मैं आपको आगे शेयर करती हूँ कि क्या मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें, यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर कर्क राशि के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कर्क राशि की एनर्जी आई। अब ये एनर्जी इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल जरूर है, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बट आप अगर देखो ना, तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, बड़े ही आपको शायद ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है ये अपनी लाइफ में ना ऑक्यूपाइड है। मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है इनको, इनको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, ये इतने ज्यादा कोई पेन में नहीं है आपके पार्टनर। मतलब एक होता है ना कि मैं इसको याद कर रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, या ये इंसान क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भाव नहीं नजर आ रहा। ऐसा दिख रहा है कि यस, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, बट आपके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाह रहे। यानी कि इस वक्त इनकी लाइफ में करने के लिए इतना कुछ है, इतने सारे काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप समझो आपके पार्टनर बहुत बिजी है, बिजी नजर आ रहे हैं, ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हैं। आपके बारे में जब सोचते हैं ना, तो सेम सर्कल में नहीं रहना चाहते। समझो उन्हें लग रहा है कि एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज बार बार हो रही है। मतलब या तो आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं उनसे, एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं उनको, जो उन्हें इरिटेट करता है, या आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। यानी कि आते हैं, फिर आप वही सेम बातें कर रहे होते हो, फिर आप लोग दोनों के बीच में कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं, फिर वापस वही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इन्हें लगता है कि जैसे यूनिवर्स चाहता ही नहीं आप दोनों का एक होना, इसलिए भी ये ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ये आपसे डिटैच ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, नहीं नहीं, नॉर्मल है, अपनी लाइफ में बहुत ऑक्यूपाइड है। ऐसा लग रहा है कि फोकस्ड है अपनी लाइफ में, इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी ऑक्यूपाइड। ऐसा लग रहा है कि ये काम वो काम। आप ये समझ लो कि इस इंसान की लाइफ में ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने के चक्कर में ये आपको इजीली भूल सकते हैं, या ये आपको इजीली गिव अप कर सकते हैं। मतलब इनका अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रहना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। ये आपको सब तब याद कर सकते हैं जब ये बहुत अकेले पड़ जाएं, या ये समझ लो कि जब इनके पास करने के लिए कुछ ना हो, जब ये खाली हों, तो ये आपको ज़्यादा मिस करें। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये इस वक्त अपने काम के जरिए से आपको बहुत अपने आप को बहुत ऑक्यूपाइड कर रहे हैं कि भाई बहुत काम करना है, बहुत बिजी रहना है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ना बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, एक ही बात बार बार हो रही है। कुछ नया नहीं है आपके कनेक्शन में, ना स्पाइस नहीं रहा, हैपनिंग नहीं रहा ये रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में ना हंसी मजाक से ज़्यादा सीरियसनेस आ गई है, बहुत सीरियसनेस आ गई है। ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि ये कितना भी चाहे ना, किसी चीज को ये इतना ज्यादा रिपेयर नहीं कर सकते। इतना ज्यादा इनके हाथ में नहीं है कि ये चीजों को रिपेयर करे, या ये होता है ना कि ये कोई प्रयास नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कोई एफर्ट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। आप अगर बोलोगे तो मैं ये भी कहूंगी कि पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, इनका आपकी वजह से कोई स्टक एनर्जी नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, लिब्रा राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए अभी तक, ठीक है। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली दिखा है, नंबर 9 और नंबर 6। देखो आपके पार्टनर इमोशनली आज भी आपसे जुड़े हैं, ऐसा नहीं आपको मिस नहीं करते, बट उतना नहीं करते जितना आपके पार्टनर के पास करने के लिए बहुत सारे काम है। समझो आपकी पार्टनर ना, अगर आप समझो आप बहुत बिजी रहेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा घर में भी कि अगर घर में कोई इवेंट है, कोई शादी वगैरह या कुछ भी चल रहा है, कुछ भी ऐसे ऑक्यूपाइड होने वाली चीजें हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान नहीं जाएगा उन चीजों पे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वही एनर्जी है जहां पर ये बहुत ऑक्यूपाइड है, इनके पास इतना इतना टाइम नहीं है कि ये इतना आपके बारे में सोचें या टेंशन लें या रोएं। रोने वाली एनर्जी, परेशान होने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये अपनी लाइफ में नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है ये रिलेशनशिप बड़ा मेसी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा, बहुत ज्यादा टेंशन वाला रहा। इनको लगता है कि इस रिश्ते में ना अब
जो खुशियाँ होती थी, हँसी-ठिठोली होती थी, मज़ाक होता था, वो नहीं रहा। इस रिश्ते में ना बहुत स्ट्रेस आ गया है, बहुत टेंशन आ गया है। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये आपके लिए फाइट करें ऐसा नहीं है कि दिक्कत है इनको फाइट करने से, बट इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में वो वाला बात ही नहीं रही, वो वाला स्पाइस ही नहीं रहा जिसके लिए ये फाइट करे। इन्हें लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इमोशनल गैप, अंडरस्टैंडिंग का गैप। ये कितना भी चाहें ये आपको लाइक होता है ना कि अब अर्न नहीं कर सकते। इन्हें लगता है ये आपको अब जीत नहीं सकते। किसी बात पे ना आप बहुत कन्विंस्ड नज़र आ रहे हो। मतलब ये इनका थॉट है, ठीक है? ये आपके पार्टनर की ना एनर्जी में दिख रहा है। जैसे ना आप किसी बात से बड़े कन्विंस्ड हो गए हो। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर आपको बहुत समय से मैनिपुलेट करते रहे या कोई चीटिंग करी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक बात को पकड़ कर बैठ गए हो। अगर वो आपके साथ निभाना भी चाहे ना, तो उन्हें लगता है कि आप फिर उसी बात को रिपीट करेंगे। आप फिर वही बोलेंगे कि अच्छा तुम मुझे चीट करोगे, या बार-बार आप उनको उनकी गलतियाँ गिनवाएँगे, या आप बार-बार उन्हें रियलाइज़ करवाएँगे कि यार तुमने ऐसा किया। इन्हें लगता है कि आप एक ही साइकिल में चलते रहेंगे। और अब इनका ऐसा माइंडसेट है कि ये कनेक्शन में इनको नहीं लगता कि इनका आना, इनका एफर्ट डालना कोई लाइक ऐसी कोई इसकी इसकी कोई लाइक फ़ायदा है, इसका कोई बेनिफिट है। इन्हें लगता है इसका ऐसा कुछ भी करके कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी कहीं कमिट हुए हैं या कहीं और इनकी बात पक्की हुई, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें लगता है कि आप फिर वही बात करेंगे, अगर ये आपके पास आएँगे फिर वही बोलेंगे कि फैमिली से बोलो या ये करो या वो करो। लाइक फिर या तो कोई एक्सप्लेनेशन माँगेंगे, फिर क्लैरिटी। ये बेसिकली आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं है। आप इन शॉर्ट समझो ये आपको फेस नहीं करना चाहते। इन्हें आपको फेस करने में यानी कि आपका सामना करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सामना नहीं करना चाहते, इसकी वजह से ये आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, ये ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते कि भाई इस इंसान को लेकर मैं टेंशन लूँ। प्लस इनके पास कोई क्लैरिटी है ही नहीं आपको देने के लिए। इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या सफाई देंगे अब आपको? ये कैसे प्रूफ करें? क्या बात बताएँ आपको? इन्हें पता है ये चाहे जो बोल देंगे आप विश्वास नहीं करेंगे, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक किया है। हुआ है इनके थ्रू से कुछ गलत, ठीक है? ट्रस्ट ब्रेक तो हुआ है। वृषभ राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इन्होंने कोई गलती करी है और इन्हें पता है कि उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसका कुछ भी इनके पास है ही नहीं कि आपको ये बताएं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फेस करना आसान नहीं है अब आपको, इसलिए ये इस कनेक्शन में ज़्यादा होप ही नहीं रख रहे। जैसे आप बड़े होपफुल हो सकते हैं, बट ये नहीं है, ये इतना होप नहीं रख रहे। इनका ऐसा है कि नहीं ठीक है, नहीं हो रहा है जाने दो, उस चीज़ को मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ या कितनी स्ट्रेच कर सकती हूँ, इट्स बेटर मैं बिज़ी हो जाऊँ, मैं बहुत ऑक्यूपाइड रह जाऊँ। आपके पार्टनर बिज़ी हो गए, अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, किसी न किसी ज़रिए से अपने आप को लाइक आप ये समझो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हो गए, ज़्यादा दोस्त बना लिए, ज़्यादा लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको कभी दिल दिया नहीं, आपसे प्यार किया नहीं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, लव दिखता है, बट इन्हें लगता है कि जैसे कि एक होता है ना कि होप्स ही खत्म कर देना, कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको इसको जो सफाई चाहिए या इसको जो चीज़ें मुझसे चाहिए, वो मेरे लिए भी ईज़ी नहीं है और इसको मैं क्या बोलूँ, इसको मैं क्या जवाब दूँ? इतना बोल-बोल के भी मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। इसको सुनना ही अपनी पॉइंट है, या आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो जिसकी वजह से भी ये इरिटेट होते हैं। मुझे लगता है आपकी इनसिक्योरिटीज़ खत्म नहीं होती, चाहे जो हो जाए 2 दिन तक चीज़ें अच्छी रहती है, फिर बाद में आप फिर वैसे हो जाते हो। तो इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये आपको चाहकर भी समझा नहीं सकते। ये कितनी भी कोशिश कर लें, आप सुनने वाले कहाँ हैं? इन्हें लगता है आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आपके पार्टनर ने ना बिना बोले आपको एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, लाइक सडनली कुछ कहे बिना अच्छी खासी बातचीत चल रही थी और नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो आप ये समझ लो कि इन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? और ये आपके लिए कुछ बदल भी नहीं सकते, अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपको खुश करने के लिए अब ये आपको झूठ नहीं बोल सकते। भले इन्होंने पास्ट में बड़े झूठ बोले हैं आपको लेकर, बट अब इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलने के लिए। क्योंकि इन्हें पता है कि अब आप इनकी बातों में ईज़िली आएँगे नहीं। आप उन लोगों में से नहीं रहे कि ईज़िली अब, क्योंकि कल तक ना आप बड़े प्यार में थे, तो आप प्यार में ना जैसा होता था वैसा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो वो भी मान जाते थे। आप एक्सेप्ट कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। अभी वो वाला हाल नहीं रहा, अब आप बहुत मैच्योर हो गए हो, अब आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। आपको पता है कि आप डिसरिस्पेक्ट हुए जा रहे हैं, आपको साइडलाइन किया जा रहा है। मानती हूँ कि आप इनके बिना नहीं रह पाते, आप इनकी बहुत याद करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। येस, वो कनेक्शन दोनों तरफ से है। बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपना जो रास्ता है ना वो बिज़ी रहने के तरफ से ढूँढ लिया, कि उन्होंने सोच लिया कि चलो यार,
मैं बिज़ी रह जाता हूँ या बिज़ी हो जाती हूँ, इट्स बेटर कि मेरा इस इंसान से ध्यान ही भटक जाएगा। ध्यान भटक गया तो क्या ही पॉसिबल है कि क्या ही हो पाएगा? कुछ चेंज हो ही नहीं। लाइक मेरे को इसकी याद ही नहीं आएगी, ना मेरे को इसकी याद आएगी, ना मैं इसकी तरफ जाऊँगा, ना मैं इसको बात करने की कोशिश करूँगा। इट्स बेटर मैं अपनी लाइफ़ में ऑक्यूपाइड हो जाऊँगा। तो इन्होंने खुद को बिज़ी करने के बारे में लाइक एक डिसीजन ले लिया कि भई खुद को बिज़ी करो। बट क्या ये अब दूसरी जगह बड़े हैप्पी हैं? मैं कहूँगी हैप्पी नहीं है बट नॉर्मल लाइफ़ जीते नज़र आ रही है। ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। आप जैसे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हो, वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। इनकी लाइफ़ में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 555 की एनर्जी होके आई है। 555 की एनर्जी, अब ये एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है आप दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा है, रोमांस बहुत ज़्यादा है बट वन नीड्स टू चेंज यानी कि एक बंदे को बदलना पड़ेगा। किसी एक बंदे को तो बेंड करना पड़ेगा। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक नहीं झुकेगा तो ये संभावनाएँ मुश्किल हो जाती है इस कनेक्शन में वापस जुड़ने की। इस कनेक्शन में दोबारा जुड़ा नहीं जा सकता। मकर राशि कैप्रिकॉर्न आई है। यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप मतलब ये समझो कि इस कनेक्शन में अगर रहना है तो किसी एक को तो सैक्रिफाइस या किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वो डेफिनिटली आपके पार्टनर तो नहीं दिखते। ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपके लिए सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, या ऐसा भी नहीं लगता कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर गुज़रेंगे। इनके लिए ये करना होता, एफर्ट डालनी होती, कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना होता तो अभी तक कर चुके होते। अभी तक ये कर चुकी होती। ये करेंगे नहीं। इनकी तरफ से ये बेंडिंग एटीट्यूड में है ही नहीं। एक एक पर्सन को तो बदलना पड़ ही जाएगा। ये कनेक्शन अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैसे आपके लिए भी अगर है, तो एक बंदे को तो सैक्रिफाइस करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आप ये समझ के चलो कि ये आप ही होंगे। क्योंकि आपके पार्टनर में कोई होप्स या कोई तरीके से ऐसे स्कोप नहीं दिख रहे कि अरे ये उठकर जो है खुद को बदल देंगे और ये एकदम से आके आई लव यू बोल देंगे, ये इनको जो है अक्ल आ जाएगी। देखो रियलाइज़ेशन है इनको पता है ये क्या करते हैं, इनको समझ में आता है ये आपके साथ क्या करते हैं, हर चीज़ मालूम है। बट एक एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, उन्हें लगता है कि मेरे को करना ही नहीं है ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं क्यों इतने प्रयास करूँ। तो जिन्होंने पहले ही मान लिया है कि मैं क्यों करूँ या मैं इससे बेटर तो बिज़ी हो जाऊँ, मैं इससे बेटर तो आगे लाइफ़ में बढ़ जाऊँ, जिसने ऐसा माइंडसेट रखा है ना, उस इंसान से उम्मीद मत करो कि वो सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और इनकी लाइफ़ ना, आप बात समझो, इनकी लाइफ़ आपके बिना चल रही है, आपकी लाइफ़ इनके बिना रुक जाती है। इनकी लाइफ़ आपके बिना नॉर्मल है। ये अपना खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, फैमिली को टाइम देती हैं, सब चीज़ें इनकी नॉर्मल चल रही हैं। इफ़ेक्ट आप ज़्यादा होते हो। तो ये कनेक्शन में ना जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये कहती है कि किसी एक को तो बदलना पड़ जाएगा। कोई एक बेंड कर जाए, कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। अदरवाइज़ ये कनेक्शन नहीं सुधरने वाला। ये कनेक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब इस कनेक्शन से होप्स रखना ही बेकार है। आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और पावरफुल कनेक्शन है। तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में आपके पार्टनर एफर्ट डालने में लीस्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है? उनको ऐसा समझ लो कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग। ये इस इंसान को कन्विंस करना मुश्किल है, इस इंसान को मेरी कोई बात समझनी ही नहीं है, ये करेगा तो अपनी ही बात करेगा या इसको करनी घूम फिर के वही बात है। और एक बात बताऊँ, एक सच्चाई ये भी है, इस कैंडल को मैं यहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है? एक सच्चाई ये भी है, फायर बहुत ज़्यादा है तो लव है, ठीक है? पैशन भी है। एक सच्चाई ये भी है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट आपको करनी चाहिए। ये बात ये है, अब देखो आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे शुगर कोट नहीं होता। जो भी बात होती है वो सीधी-सीधी मैं बता देती हूँ। इस रिलेशनशिप में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं अब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अब कल तक ये रिलेशनशिप सर्वाइव पता है क्यों कर रहा था? क्योंकि किसी एक की आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि प्यार की पट्टी। अब आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसे नहीं थे, डे 1 से आपके पार्टनर ऐसे थे, केयरलेस, ज़्यादा ध्यान ना देना, ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना, कनेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, हमेशा आपको ना बैक सीट में मतलब ऐज़ ए साइड करके रखने की आदत, हमेशा आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, हमेशा आपको स्ट्रगल करवाना, हमेशा हर चीज़ के लिए जब उनकी मर्ज़ी होगी आप अवेलेबल रहें, बट जब उनकी मर्ज़ी नहीं होगी, लाइक उनका जब आपको टाइम चाहिए होगा तब आप आपके लिए वो अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है? तो कल तक वो चीज़ें बड़ी ईज़ी थी। चलना इस कनेक्शन में चलना आसान था, पता है क्यों? सत्य ये है कि इस कनेक्शन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे। आपके लिए कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट था कि आप इस कनेक्शन में एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक समझते थे। आपको लगता था मैं इस इंसान के लिए जान लुटा दूँ। बट लेटली मतलब सून आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि आप इन सब चक्करों में ना अपनी डिग्निटी को गँवा रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। प्लस ये बंदा या ये बंदी इस इंसान का कोई इरादा नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने का, आपका स्टैंड लेने का या आपके लिए कुछ आगे स्टेबल देने का। जैसे ही आपके अंदर ये रियलाइज़ेशन आई है ना, आप वो बन गए हो जो आप डे 1 से इनके साथ नहीं थे। अब देखो आपने ना ये बात एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है। इस बात को ना बड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। आपने ना इनको दान धर्मी वाला अवतार दिखा दिया है अपना।
वो इंसान जो हमेशा इनको बिना वजह निस्वार्थ होकर बहुत प्यार देगा, गिफ्ट्स देगा, फाइनेंशियल हेल्प देगा, इमोशनल हेल्प देगा, हर चीज करेगा इनके लिए। आप समझ लो आप उनके नौकर थे। बहुत हार्श वर्ड्स हैं बट समझना होगा कि आप उनके नौकर थे क्योंकि आपने इनको अपना मालिक बना लिया, या ये मान लो आप इनको भगवान ही मान चुके थे, तो आप इनकी सब चीजें। अब सडनली जो बदल गया है ना, वो आपके पार्टनर नहीं बदले, इस बात को समझो। पार्टनर वैसा ही था या वो वैसी ही थी, वो डे वन से वही थे जो आप देख रहे हैं अभी भी, उनका सेम है। आपको ऐसा लगता है माइंडसेट में कि अरे इस इंसान को ब्लैक मैजिक कर दिया या ये इंसान इन्फ्लुएंस हुआ, नहीं, ये डे वन से ऐसे ही थे या ऐसी ही थी। इनका अगर सच पीछे जाके सोचोगे ना, अकेले बैठ के दिमाग में आएगा ना, तो याद आएगा कि अरे ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की। बट प्रॉब्लम क्या था ना, आप बड़ा एडजस्ट करने के लिए रेडी थे। अब जो कोई बदला है वो आप बदले हो, वो नहीं बदले हैं। आपके पार्टनर चेंज नहीं हुए, वो तो शुरू से ही अपने बारे में सोच रहे थे। वो तो डे वन से अपने आप को टॉप पे रख रहे थे, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए लगाया। अगर आप याद करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, जब जब उनकी कन्वीनियंस रही वो आपके साथ बड़े अच्छे से रहे या बड़ी अच्छी सी रही। जब उनका कन्वीनियंस नहीं था ना, उन्होंने आपको टाइम देना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा, वो अपने आप में ऑक्यूपाइड रहे, बिजी रहे, बहाना दे दिया, मैं फलाना बिजी हूँ, मैं फैमिली के साथ बैठी हूँ, भैया देख लेगा, पापा सुन लेगा, या इस फलाना काम में हूँ। उन्होंने कन्वीनियंटली आपसे साइडलाइन किया है, ठीक है, ये उन्होंने अपने दिमाग से किया, ठीक है। समझते आप सब हो, इस रिश्ते में जो कोई बदला वो आप बदले हो, तो ये अच्छा बदलाव था जो आपने आया, भले भले लेट आया बट बहुत, आपने बहुत अचानक से रियलाइज किया कि यार मेरी स्वाभिमान की तो धज्जियां उड़ रही हैं भाई, मैं झुके जा रही हूँ, ये इंसान कितना गलत कर रहा है मेरे साथ। तो अच्छी बात यह है कि आपने वो मैच्योरिटी आ गई, आपको सडन रियलाइजेशन आई कि सामने वाला आपको फायदे में ले रहा है, आपका फायदा उठा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे फैमिली में भी ऐसी चीजें हो जाती है कि कई बार हमको एकदम से रियलाइज होता है कि यार परिवार का ये इंसान तो हमारा फायदा उठा रहा है, ये फलाना ये जो आंटी है या नेबर है तो वो लोग मेरा बेनिफिट उठा रहे हैं। अचानक से रियलाइजेशन आता है ना, शुरू से नहीं आता। हम शुरू में उनके साथ बड़े अच्छे से रहते हैं बट लेट रियलाइज होता है कि यार इस इंसान ने तो हमारा तो इस्तेमाल किया है। बस वो लेट रियलाइजेशन आने के बाद से ना आपका भरोसा डगमगा गया इस इंसान पर से, ठीक है। अब जो ये भरोसा डगमगा गया ना, उसे जीतने के लिए, उस ट्रस्ट को जीतने के लिए सामने वाले को एफर्ट करने की जरूरत है, यानी कि उस इंसान को। बट वो इंसान क्यों करे, क्योंकि वो तो बदला नहीं है, वो तो सोच रहा है मैं तो राइट था, मैं तो ऐसा ही था या मैं तो ऐसी ही थी। चेंज तो ये हुआ ना, तो चेंज आप हो गए आप, और ये अच्छे बदलाव आए आप में। अगेन कह रही हूँ, ये सिचुएशन में जो रियलाइजेशन थी ना, आपने लेट फील की लेकिन एटलीस्ट की। आपको रियलाइज हुआ कि आप किसी का बैकअप बन रहे हो, आपको रियलाइज हुआ कि ये इंसान सीरियस नहीं है, इसका टाइम पास चल रहा है, या ये इंसान के लिए तो कुछ और लोग मायने रखते हैं, लाइक है ना, रियलाइजेशन आए। अब आप चाहते हैं कि ये इंसान बदल जाए, पर ये तो डे वन से वही थे ना, ये कैसे बदल जाए, ये तो अपनी फितरत में सेम थे ना, इन्होंने जो सेम हरकतें की हैं ये तो हमेशा से सेम रहे। अब आप अचानक से रातों रात उठकर बोलेंगे कि ये इंसान बदल जाए, तो नहीं होगा। इस इंसान ने आपको नो कांटेक्ट में डाला है क्योंकि आप में परिवर्तन आ गए, सडनली आप इनसिक्योर हो रहे हैं, सडनली आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा। आपने शिकायत करना शुरू किया, आपने रिएक्ट करना शुरू किया, इस इंसान को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि अरे भाई, गूंगी गुड़िया अचानक से बोल पड़ी, इतना ज्यादा बात कर रही है, या गूंगा गुड्डा ज्यादा बोलने लगा, इसको इसकी अपनी जगह भूल गया। बस दिक्कत, अब इन्हें एफर्ट भी नहीं डालने, क्योंकि डे वन से इन्होंने पहले ही कहाँ डाली थी, तो अब डाल दे। सो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको लेकर इतना ज्यादा डेस्परेशन वाली एनर्जी। अब देखो, आप में से कई लोग मुझे बोलोगे नेगेटिव रीडिंग है। नेगेटिव रीडिंग मेरी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है। समझो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, मुझे तो दिखेगा जो बोलूंगी मैं। आते हैं बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो पे ऐसे डाल देते हैं, जब भी राशिफल तुम लोग लाइक होता है ना कि बुरा आ जाए तुम लोगों का, कि लाइक आज ये राशिफल ऐसा है, तो आप लोग गालियां लिख के जाते हो मेरे लिए, ऐसा है वैसा है। ये नहीं सोचते हो कि ये मेरे हाथ में है क्या, ये मेरे हाथ में है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। आप में से कई लोग चाहते हो कि मैं अच्छा बोलूं, अरे कहाँ से बोलूं, राशिफल में अगर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हुए हैं तो सत्य ही बोलूंगी, क्यों चाहते हो झूठ सुनना, क्यों। और गाली लिख के जाओगे, मुझे लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ता, लिखो बेवकूफ, क्या ही समझाऊं। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन होंगे तो समझेंगे कि प्लैनेटरी मूव्स मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को तो जो दिखेगा मैं वही बता दूंगी, बट नहीं भाई, इंसान उल्टा सीधा। तो अभी आपको ये बात समझनी होगी, ये रीडिंग जो है ना नेगेटिव नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है। वो व्यक्ति एफर्ट डालने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या नहीं ले रही, और ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं को चेंज कर लूं। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं ना मेरे हाथ में कोई ऐसा चमत्कार है, नहीं नहीं भाई, ऐसे कोई भगवान वाली हम लोगों की जगह नहीं है कि हम किसी को लाइक बदल सके, उसके अंतर्मन को बदल सके, ये नहीं कर सकते भाई।
हम गाइड कर सकते हैं, सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, हम भगवान नहीं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो लीस्ट इंटरेस्टेड है एफर्ट डालने में, उनका ध्यान ही नहीं है कि मुझे एफर्ट डालना है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आप इरिटेट कर रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, अच्छे खासे तो थे, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या आया, यूनिवर्स का मैसेज स्टार्टिंग की रीडिंग में आया जब मुझे कार्ड्स ने अट्रैक्ट किया, कार्ड्स ने आपको आपके लिए ही मुझे अट्रैक्ट किया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है, इट इज जस्ट कि आपने गिव अप कर लिया, आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा जो भी सच्चा प्यार था वो यही था, यही मेरा बंदा था, यही मेरी बंदी थी, यही थे मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अग्रीड, होता है प्यार में, हील्ड नहीं हो तो ठीक है, हीलिंग नहीं हुई है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है फ्री योरसेल्फ, एक ऐसे कनेक्शन में मत रहो जो जिस कनेक्शन में जिस इंसान को पड़ी ही नहीं है, उस इंसान को लीस्ट इंटरेस्ट है आपके लिए कुछ सोचने के लिए, वो इस इंसान को ऐसा लगता ही नहीं कि उसे एफर्ट डालना चाहिए, उसे लगता है अरे जो भी है इसके नखरे बढ़ गए, इसकी प्रॉब्लम है। तो जो इंसान आपकी अभी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वैल्यू नहीं कर सकता, वो आपकी कल क्यों करेगा। आपको क्यों लगता है कि सडनली बदल जाए, जो बदल भी गया तो 2 दिन के लिए बदलेगा, तीसरे दिन तो अपने कैरेक्टर में ही आएगा ना, जो उसका मेन कैरेक्टर है तो वो तो वैसे ही रहेगा ना। तो यूनिवर्स कह रहा है आपको इस रिश्ते से बाहर निकल के अपने आप को आजाद करने की जरूरत है, आपने अपने आप को एक बंधन में रखा है कि नहीं नहीं मैं किसी और से नहीं मिलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी को डेट नहीं करूंगा। मत करो डेट, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, सोशलाइज करो, नई नई जगहों को ज्वाइन करो, मे बी कोई जिम, मे बी कोई योगा, या मे बी कुछ क्लब्स ज्वाइन कर लो, कोई ऐसी नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ वर्कशॉप्स में चले जाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर सको। जस्ट लव योर सेल्फ, अपने बाल ठीक करवाओ, हेयर कट नहीं करवाया बहुत टाइम से हेयर कट करवाओ, ड्रेस नहीं खरीदी अपने लिए नए कपड़े खरीद लो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको बेटर फील हो सके, या तो आप भी खुद इनकी तरह खुद को बिजी कर दो। बेसिकली आपको भी लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत है, जरूरी नहीं कि ना पहली बार में ही आपको दिल देना है किसी को, सोशलाइज करो, धीरे धीरे कोई आपके लिए बना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस टाइम पे आपकी जिंदगी में आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आपको ट्रू लव मिलेगा। बट इसके लिए आपको पहले खुद को आजाद करना होगा, आपको दिल से जीना होगा, आपको खुश रहना होगा। आप यहाँ पर रोते नहीं रह सकते, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है कि इसको ये पसंद है मुझे ऐसे रहना है, इसको ये चाहिए ऐसे नहीं, उनकी बीवी या उनके पति की तरह बिहेव मत करो, ठीक है। अगर हो भी बीवी या पत्नी तब भी कहूंगी ऐसे बिहेव मत करो, ये आप उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे उनका कोई कॉपीराइट है। जस्ट फ्री योर सेल्फ, ठीक है, अपने लिए जियो। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को जाके डेट करो, मैं नहीं कह रही कि किसी को मुंह मारो, कहने का मतलब ये थोड़ा अपना सोशल लाइफ एक्सपांड करो, 10 लोगों से मिलो जुलो, अपना काम बढ़ा दो, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि आपके पास टाइम ही नहीं हो इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो आप अपने आप को माइंडसेट को चेंज करेंगे तभी चीजें आपके लिए भी बदलेंगे, वरना आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें आपके पार्टनर जो है वो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन अंदर से आ गई है लेकिन वो रियलाइजेशन देख के भी अनदेखी करनी है हर चीज, तो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस रिलेशनशिप है ये, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, अपना ध्यान रखना। और यस, मेरी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको फ्री रीडिंग्स में इंटरेस्ट है तो www.thedivinetarot.com का वेबसाइट लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, क्लिक करके अपनी रीडिंग्स खुद उसमें कर सकते हैं, अपना कार्ड खुद पुल कर सकते हैं, और इन हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाती है। साथ ही साथ आप जो है उसमें देखेंगे कुछ रीडिंग्स फ्री हैं और कुछ रीडिंग चार्जेबल है, 99 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हो सकते हैं, वो पे करके वो टॉपिक्स भी आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खुद टैरो रीडिंग करनी है, खुद लोगों को हील करना है, या एक अच्छा टैरो रीडर बनना है अपने लिए, अपने बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तो इन दैट केस आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी 15 तक ही बुकिंग चालू है, लिमिटेड सीट्स ले रहे हैं, ऑलरेडी काफी सीट्स बुक हो गई हैं, लिमिटेड सीट्स अब हमारे पास बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लें। हो सकता है मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो रिलीज कर रही हूँ तब तक काफी बुकिंग हो चुकी हूँ, लाइक बुकिंग बंद हो गई हो, तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप का नंबर है, अगर उस पर आपको बुकिंग बंद मिले तो फिर बात खत्म हो जाती है, फिर आपका ट्राई करना पॉसिबल फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रजिस्टर करना है तो जनवरी 15 से पहले रजिस्टर करें, और पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभी भी बुकिंग चालू रहे, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यस, बुकिंग रजिस्टर करने के लिए, टैरो रीडर बनने के लिए क्लासेस शुरू होंगे फरवरी 1 से, ठीक है। डेज टाइम सब दे दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा नहीं है आपका क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्लास मिस हुआ तो इस बार रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमने रखा है। और उसके अलावा यस, क्या बचा, यस, पे करना पड़ता है, फ्री नहीं होंगे ये कोर्सेज,
ये चार्जेबल होते हैं, इवन पर्सनल रीडिंग भी चार्जेबल होती है, किसी भी रीज़न से ना फ्री होती है, ना डिस्काउंट होते हैं, ना कोई और ऑप्शंस होते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पे, मेरी टीम आपको गाइड कर लेगी। सो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।